हेलो क्लास। हमारा आज का टॉपिक है वोकेशनल गाइडेंस, व्यवसायिक निर्देशन। ओके, वोकेशनल गाइडेंस क्या है? व्यवसायिक निर्देशन। हर व्यक्ति कोई ना कोई व्यवसाय करना चाहता है, नौकरी करना चाहता है, तो उसी के संबंध में जो निर्देशन दिया जाता है आज हम वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एक डेफिनेशन जो फ्रैंक पार्सन्स की है। किसी व्यवसाय को चुनने, उसके लिए आवश्यक तैयारी करने, उसमें नियुक्ति पाने तथा वहाँ प्रगति करने के लिए सूचना, अनुभव एवं राय देना ही व्यवसायिक निर्देशन है। वोकेशनल गाइडेंस इज द गिविंग ऑफ इंफॉर्मेशन, experience and advice in regard to choosing an occupation, preparing for it, entering in it and progressing in it। हाँ जी, तो व्यवसायिक निर्देशन क्या है? जब हमें किसी व्यक्ति को कोई वोकेशन चुनने में, उसके लिए प्रेपरेशन करने में, किस तरह से अपॉइंटमेंट पानी है, किस तरह से वहाँ पे काम करना है, या क्या क्या एक सिस्टम रहता है, उसके बारे में पूरी जो भी सूचना देनी है या उसे एक निर्देशन देना है, ये सब वोकेशनल गाइडेंस कहलाता है। एक्चुअल में जो वोकेशनल गाइडेंस है ये एक प्रोसेस है, ये एक प्रक्रिया है जिसमें काफ़ी सारे जो स्टेप्स हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं और उसके बाद क्या है, हमें एक नौकरी प्राप्त होती है। बट नौकरी प्राप्त होना ही कोई ये नहीं है कि वहाँ पे हमारा काम शुरू हो गया। एक्चुअल में नौकरी पाने के बाद हमारा काम शुरू होता है। नौकरी किसी भी तरीके से पाई जा सकती है, बट उस कसौटी पे खरे उतरना, उसको सही ढंग से निभाना, ये आगे जो है वो आगे का जो काम है वो शुरू होता है। और ऑक्यूपेशन स्टार्ट करने के बाद भी क्या है, हमें वोकेशनल गाइडेंस की जो आवश्यकता है वो बहुत बार पड़ती है। और इसके लिए क्या है, हम जो वोकेशनल गाइडेंस का काम करते हैं उनके संपर्क में रहते हैं, उनसे सलाह लेते हैं कि कौन सा कार्य मैं किस तरह से सॉर्ट आउट करूं, कोई समस्या है या कोई भी सुझाव लेना है, तो मैं इस तरह के जो गाइड हैं या गाइडेंस सेल्स हैं वहाँ पे नॉक ऑन करना पड़ता है। अब इसमें क्या आता है, सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें तो व्यवसाय जगत का अध्ययन करना पड़ता है कि जो वोकेशनल एरिया है वहाँ पे कितने प्रकार के जो वोकेशंस हैं वो पाए जाते हैं। गवर्नमेंट जॉब्स हैं जिनमें टीचिंग है, मेडिकल साइड है, इंजीनियरिंग है, ढेरों ऐसी ड्यूटीज़ हैं जिनके बारे में हम जानते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है जहाँ पे बिज़नेस अपना शुरू किया जा सकता है। बिज़नेस शुरू करने के लिए लोन कहाँ लिया जाए, लोन लेने के क्या तरीके हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं इनके बारे में जानकारी का होना। इसके बाद क्या है, आते हैं सोर्सेज कि कौन कौन से वो सोर्सेज हैं जिनको नॉक ऑन करना है, जिनके बारे में बातचीत करनी है, जिनके बारे में मुझे जानना है। तो वहाँ पे क्या है, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है जहाँ पे अपना नाम जो है वो रजिस्टर करवाना पड़ता है, रिज्यूमे देना पड़ता है नौकरी के लिए पूरा। वहाँ पे जो सरकार है जो नौकरियाँ देती है और टाइम टू टाइम क्या है, हमें हमारी क्वालिफ़िकेशन के आधार पर हमें सूचित किया जाता है। इसके बाद एडवर्टाइजमेंट्स हैं, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं, ऑनलाइन सर्च करी जा सकती है, फ्रेंड्स के द्वारा पता चलता है कि क्या क्या सोर्सेज हैं। अब इन सोर्सेज में अप्लाई किया जाता है, अप्लाई करने के बाद किस तरह से अप्लाई करना है उसका भी एक प्रोसेस रहता है, रिज्यूमे बनाया जाता है, बायोडाटा बनाया जाता है, और वो सारी चीज़ें थ्रू प्रॉपर प्रोसीजर या जो भी वो इंस्ट्रक्शंस देते हैं उनको फॉलो करके क्या है, जो अप्लाई है वो नौकरी के लिए या किसी वोकेशन के लिए किया जाता है। इसके बाद हम आते हैं अगले स्टेप के ऊपर, जो है व्यवसाय के चुनाव में महत्वपूर्ण कारक, इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स इन सिलेक्शन ऑफ अ वोकेशन। जब हम कोई ऑक्यूपेशन चुनते हैं
तो हमें कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं या जो कारक हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले है इम्पॉर्टेंस ऑफ द ऑक्यूपेशन, व्यवसाय का महत्व। अब व्यवसाय का महत्व क्या है ये हम सब जानते हैं, सोशल और इकोनॉमिक वैल्यू है। नौकरी प्राप्त करके या कोई एक व्यवसाय शुरू करके हम लोग धन अर्जित करते हैं, जिससे हमारी लाइफ में स्टेबिलिटी आती है, एक रेगुलर अर्निंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है और हमें कई तरह के मॉनेटरी बेनिफिट्स भी होते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है क्वालिफिकेशंस नीडेड बाय द वर्क, व्यवसाय के लिए योग्यताएं। अब व्यवसाय के लिए क्या क्या योग्यताएं चाहिए, किन किन स्किल्स की नॉलेज होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ये सारी जानकारी होनी चाहिए। अगला है नेचर ऑफ वर्क, कार्य की प्रकृति। अब कार्य की प्रकृति कैसी है, नेचर ऑफ वर्क क्या है, किस तरह की नौकरी है, टेबल जॉब है, डेस्क जॉब है, फील्ड जॉब है, शिफ्ट्स में है, डे नाइट, मुझे सूट करता है या नहीं करता है, ये सारी चीज़ें। फिर है वर्किंग कंडीशंस, कार्य की दशाएं। अब वर्किंग कंडीशंस क्या हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस है, रेगुलर जॉब है, पार्ट टाइम है, वर्किंग आवर्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज़ प्रेपरेशंस नीडेड। अब वांछित प्रशिक्षण या क्या क्या तैयारियां मुझे करनी है, कोई ट्रेनिंग मुझे लेनी है या किस तरह की तैयारियां करनी है। दैट नेक्स्ट इज़ अपॉर्चुनिटी फॉर एडवांसमेंट, उन्नति के कितने अवसर हैं, मेरा फ्यूचर क्या रहेगा, कितनी ग्रोथ होगी, ये सारी चीज़ें जानना। इसके बाद है सैलरी, वेतन कितना होगा, स्टार्टिंग में कितना मिलेगा, इंक्रीमेंट्स लगेंगे या नहीं लगेंगे, पीपीएफ का क्या स्टेटस है, बोनस मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सारी चीज़ें जानना। फिर हैं फैसिलिटीज़ कि क्या क्या नौकरी में मुझे सुविधाएं मिलेंगी, एचआर मिलेगा जिसे हम हाउस रेंट या होम रेंट कहते हैं, देन एलटीसी की फैसिलिटी है या नहीं, मेडिकल रीइंबर्समेंट की फैसिलिटी है या नहीं, इन सारी चीज़ों के विषय में जानना। इसके बाद है हिस्ट्री ऑफ द ऑक्यूपेशन, व्यवसाय का इतिहास क्या है, अगर कोई प्राइवेट किसी जॉब में मैं जा रही हूँ तो उसका, या कोई स्पेसिफिक एरियाज़ हैं उनकी हिस्ट्री क्या है, किस तरह से वो डेवलप हुई हैं, उनका फ्यूचर क्या रहेगा, क्योंकि हिस्ट्री अगर साउंड है तो ऑब्वियसली फ्यूचर जो है वो भी अच्छा ही रहेगा। ये सारी चीज़ें जानना। इसके बाद नेक्स्ट है प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, नियुक्ति का जो स्थान है। अब जहाँ मैं नौकरी कर रही हूँ, जैसे मान लीजिए मैं हिमाचल में जॉब कर रही हूँ तो हिमाचल में ही मैं रहूँगी, या सेंटर की जॉब है कि मैं पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी मेरी नौकरी ट्रांसफ़र हो सकती है या नौकरी लग सकती है, ये जानना बड़ा ज़रूरी है। या मान लीजिए शिमला में ही हूँ मैं डिस्ट्रिक्ट में, तो मेरे घर से कितनी दूर है, भाषा कौन सी बोली जाती है, एरिया सेफ है नहीं है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्या हैं हमारे इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स। ओके, इसके बाद हम आते हैं अगला जो पॉइंट है रोल ऑफ अ गाइड। अब एक गाइड की भूमिका क्या है वोकेशनल गाइडेंस में, या हम कहें कि अगर स्कूल्स में हमें वोकेशनल गाइडेंस दी जा रही है तो एक अध्यापक की क्या भूमिका रहती है। सबसे पहले है वोकेशनल इंफॉर्मेशन सर्विसेज, व्यावसायिक सूचना सेवा। स्कूल्स हैं या हम किसी प्रोफेशनल से वोकेशनल गाइडेंस ले रहे हैं तो सबसे पहले क्या है, उन्हें टाइम टू टाइम सूचनाएं देनी है कि कहाँ कहाँ नौकरियाँ उपलब्ध हैं, उसमें डिस्कशंस हो सकती हैं। स्कूल की बात कर रही हूँ, लेक्चर्स दिए जा सकते हैं, यूज़ ऑफ मीडिया किया जा सकता है, या टीवी है, स्कूल्स में कैंपस प्लेसमेंट की जाती है जिसके द्वारा क्या है बच्चों को या जो भी नौकरी प्राप्त करना चाहता है उन्हें समय समय पर जो सूचनाएं वो दी जाती हैं कि यहाँ यहाँ ये नौकरियां जो हैं ये क्रिएट हुई हैं, ये सब चीज़ें। इसके बाद अगला है आत्म विश्लेषण सेवा, सेल्फ इन्वेंटरी सर्विस। ओके,
नोइंग माई सेल्फ या नो डाई सेल्फ, अपने को जानना या अपने को समझना, आत्म मंथन करना। मतलब कि अपने क्लाइंट को या अपने स्टूडेंट्स को ये बताया जाए कि स्वयं अपने बारे में देखें कि आपका इंटरेस्ट कहाँ है, आपको कितनी स्किल कितने आपको आते हैं, आपकी नीड्स क्या हैं, आपकी एबिलिटीज़ क्या हैं, आपकी लिमिटेशंस क्या हैं, इनके बारे में आप स्वयं जानने की कोशिश करें। इसके बाद अगला आता है दैट इज़ डिग्निटी ऑफ लेबर, श्रम का महत्व। सभी बच्चों को या जो भी हमारे क्लाइंट हैं उनको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि डिग्निटी ऑफ लेबर क्या है। कोई भी नौकरी या कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, ये चीज़ें बच्चों को बताना। देन फोकस्ड, केंद्रण, कि जो भी आप व्यवसाय अपनाना चाहते हैं उसके ऊपर आपको फोकस्ड रहना चाहिए। देन डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स, कौशलों का विकास। हमारे अंदर बहुत सारे स्किल्स होने चाहिए एक व्यक्ति के अंदर, ताकि वो कई प्रकार के कार्य एक ही वक्त पे कर सके। तो इन चीज़ों के बारे में बच्चों को या अपने क्लाइंट को जानकारी देना। देन करियर कॉन्शियसनेस, व्यवसायिक जागरूकता। व्यवसायिक जागरूकता का होना भी बहुत ज़रूरी है कि आप अपने करियर के प्रति कितने कॉन्शियस हैं, कितने अपडेटेड हैं, क्योंकि हर ऑक्यूपेशन को चलाने के लिए आजकल बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ का होना पड़ता है एंड हर जगह कट थ्रोट कॉम्पिटिशन्स हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप कॉन्शियस रहें और अवेयर रहें। इसके बाद अगला है ट्रेनिंग ऑफ सोशल स्किल्स। अपने स्टूडेंट्स से अपने क्लाइंट को ट्रेनिंग देना कि सामाजिक कौशल क्या है, एडजस्टमेंट, कोऑपरेशन, शेयरिंग, केयरिंग, हेल्प, गुड म्यूचुअल रिलेशंस, विल टू डू बेटर, कि ये सारे जो गुण हैं वो होने चाहिए। देन इसके बाद अगला है हेल्प इन डेवलपिंग मेंटल फिटनेस। हाँ जी, मानसिक स्वास्थ्य जो है वो सबका अच्छा होना चाहिए। मेंटल हाइजीन स्वच्छ होनी चाहिए। अच्छे विचार, पॉजिटिव थिंकिंग, प्रोग्रेसिव थिंकिंग, इस तरह की जो क्वालिटीज़ हैं वो अपने क्लाइंट या स्टूडेंट्स में इनकलकेट करना। इसके बाद नेक्स्ट है सोर्सेज के बारे में बताना कि नौकरी पाने के लिए क्या क्या सोर्सेज हैं हमारे पास। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ है, ऑनलाइन है, किस तरह से हम जो हैं वो जो किन किन सोर्सेज को अप्लाई कर सकते हैं एक नौकरी को या एक व्यवसाय को पाने के लिए। नेक्स्ट इज़ कि हम लोगों को इंटरव्यू कैसे देना है, इंटरव्यू के लिए कैसे तैयारी करनी है, ये सब चीज़ें बच्चों को बताना कि आजकल ऑनलाइन इंटरव्यू भी होते हैं और इंटरव्यू के लिए किस किस तरह से हम लोग जो हैं वो प्रेपरेशन करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।